फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है डी ब्रोगली प्रिंसिपल। बट डी ब्रोगली प्रिंसिपल जो है आपको वो किस फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आप 12th में भी पढ़ चुके हैं, आपने क्वांटम की स्टार्टिंग जो है 12th में भी पढ़ी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, आपने आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा हुआ है, मतलब क्वांटम से आप परिचित तो हैं। क्वांटम बच्चों थोड़ा सा टफ आपको जाएगी, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में हम बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन तक अपनी स्टडी को लेके जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन चूँकि हमें नज़र नहीं आते हैं इसलिए हमें उनको समझने में, उनकी प्रॉपर्टी समझने में, उनकी एनर्जी समझने में, उनका ट्रांजिशन समझने में थोड़ा दिक्कत तो होती है। परंतु मैं कोशिश करूँगी कि उस इलेक्ट्रॉन से भी आप उतने ही फ्रेंडली हो जाएं जितने एक आप पार्टिकल से होते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक है, जो आपको आँखों से नज़र आता है और जिसके बारे में आप 12th तक फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़े हुए हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्लेन वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, यानी आप उसको हिंदी में तरंग कण द्वैतता भी बोलते हैं, एंड मैटर वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का आपको सिर्फ हेल्प लेना है, बट स्पेशली आपको इसमें जो नोट करना है वो चीज़ है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एंड मैटर वेव्स। मैटर वेव्स को हिंदी में आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, द्रव्य तरंगे भी बोलते हैं। मैं हिंदी आपको इसलिए बता रही हूँ, बीटेक जरूर आपको इंजीनियरिंग हिंदी में नहीं है, परंतु कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से 12th में होंगे उनको हो सकता है मे बी इस टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं उसको मेन टर्मिनोलॉजी को हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो बच्चों यदि हम देखें कि वेव पर इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ, या डी ब्रोगली का क्वांटम में कहाँ तक योगदान है, या डी ब्रोगली से ही स्टार्टिंग हम क्यों क्वांटम फिजिक्स की कर रहे हैं। तो बच्चों क्वांटम फिजिक्स की स्टार्टिंग एक्चुअली डी ब्रोगली से नहीं हुई है। क्वांटम फिजिक्स आपने प्लैंक के फॉर्म में भी पढ़ी थी, जहाँ आपने ये देखा था कि एनर्जी जो होती है वो किसके फॉर्म में होती है, बंडल ऑफ पैकेट्स, और उन पैकेट्स को आप क्या बोलते थे बच्चों, फोटोन, और जिसकी एनर्जी होती थी E = h न्यू, जहाँ पर h होता था बच्चों प्लैंक कांस्टेंट और न्यू होती थी फ्रीक्वेंसी। आपने जो आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था, उसमें पढ़ा था आपने E = mc², जहाँ m होता था पार्टिकल का मास और c होती थी स्पीड ऑफ लाइट। यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों इक्वेट करते हैं तो डेफिनेटली हम इसको इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं, h = mc², और आप जानते हो कि न्यू = कितना होता है, c/λ। न्यू = c/λ यदि हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं देन वी आर गेटिंग h/λ = mc, और mc तब जबकि स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, मतलब हमको c लेना है, और बाई चांस यदि हमारे पास पार्टिकल है तो हम उस mc को हम क्या बोल सकते हैं, mv, जहाँ पर v जो वेलोसिटी है बच्चों वो वेलोसिटी पार्टिकल की है, और हम सब जानते हैं कि mv किसका फॉर्मूला होता है, p का, P यानी मोमेंटम। मैंने आपको ये कुछ जल्दी में इसलिए भी बता दिया क्योंकि ये आप ऑलरेडी 12th में कर चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है नॉट रिक्वायर्ड, आपको बीटेक में इसको प्रूफ करके देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी स्टार्टिंग होती है बच्चों स्टेटमेंट से, और